रौनक स्टेज मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, सामीन निज़ाम, पर्दा नशीन, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व अहसनु मिन्का लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन्का लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबी कअन्नका क़द खुलिक़्त कमा तशाउ। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख़्तसर। बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। और इमाम इश्क़ मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ैबा कहूँ तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्मे मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा ईमाने तजल्ला कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। सदियाँ बीत गईं और कलम टूट गए, या रसूल अल्लाह तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बहुत देर से आप तमामी हजरात बैठकर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र समात फरमा रहे हैं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मनक़बत से अपने आप को सरशार कर रहे हैं। मुझसे पेशतर मोहतरम जनाब हाफिज साजिद साहब ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू की है, और पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस वक्त सफ़र करने वाला, इस वक्त का चमकता हुआ सितारा मोहतरम जनाब शकील नानपुरी साहब को भी आपने समात किया है। बड़ी अच्छी समात है आपकी, माशाअल्लाह, बड़ी बेदारी से आपने समात किया है। मुझे हुक्म हुआ है कि माँ बादे करबला आप बयान कर दीजिए, करबला के बाद जो कुछ हुआ था उसको बयान कर दिया जाए। और मैं समझता हूँ कि ये एक ज़रूरी हिस्सा है, ताकि दुनिया को ये समझ में आ जावे कि जालिम बहुत देर तक जुल्म नहीं कर सकता, जुल्म की टहनी बहुत देर तक हरी भरी नहीं रहती। अल्लाह अगर किसी को ढील दे दे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमेशा वो इसी हालत में रहेगा। जब अल्लाह की पकड़ आती है, जब वो गिरफ्त में आता है, तो तबाह बर्बाद हो जाता है, नेस्त नाबूद हो जाता है। ये बात क्यों कही जाती है कि क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वजह उसकी ये है कि जाहिर में तो लगा कि इमाम हुसैन कत्ल हो गए, जाहिर तो ये लगता है कि नबी का पूरा खानदान लुट गया, लेकिन आज 14 सदियां गुजर गई, हुसैन के नाम पर जलसे हो रहे हैं, हुसैन जिंदा हैं, हुसैन हर मुसलमान के दिलों में रहते हैं, मगर एक भी जलसा कायनात में यजीद के नाम पे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जाहिर तो लगता है कि हुसैन मर गए, मगर सच्चाई यह है कि क़त्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इमाम हुसैन शहीद हुए, सच्चाई यह है कि इमाम हुसैन जिंदा हो गए और यजीद हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। आज अगर यजीद का कोई नाम भी लेता है तो इज्जत से नाम नहीं लेता है, जैसे फिरौन का, शद्दाद का, हामान का, नमरूद का नाम तो लोग लेते हैं ना, मगर इज्जत से नाम नहीं लिया जाता है। उसका नाम जब भी इंसान लेता है तो अंदर से बड़ी तकलीफ रहती है, बात को समझाने के लिए, मसले को पेश करने के लिए बस मजबूरी में नाम लेता है, वरना कौन है जो फिरौन और नमरूद का नाम लेना चाहेगा? क्या फायदा है? जितनी देर में आदमी बदबख्तों का नाम लेगा उतनी देर में अपने किसी
रब अपने जो है किसी महबूब बंदे का नाम ले लेगा, अल्लाह के किसी नेक बंदे का नाम ले लेगा तो दिल को ताजगी मिल जाएगी। क्या जरूरत है बदबख्तों का नाम लेने की? जरूरत जब मजबूर करती है तब बदरज मजबूरी कोई किसी का नाम लेता है। करबला का मौसम जब जब आता है बस इतना समझ लें कि यजीद का नाम फकत इसलिए ले लिया जाता है ताकि तारीख़ करबला को बयान करने में आसानी हो जाए, वरना कौन इस मरदूद का नाम लेना पसंद करेगा। बहरहाल यजीद जब कुर्सी पर आया तो उसको जो समझ में आया उसने किया, फिर अल्लाह की पकड़ आई, तबाह बर्बाद हुआ। अब ये जो सारा मंजर है मैं इसको आपके सामने पेश करता हूँ। सारे लोग मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीइना नबिय्यिना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ये बात आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल खिलाफतु बादी सलासून सनतन व बादहा मुलूकियतुन। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत होगी और उसके बाद फिर बादशाहत का आगाज हो जाएगा। 30 साल। अल्लाह के नबी जब पर्दा फरमा गए तो सबसे पहले खलीफा हुए हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे खलीफा हुए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे खलीफा हुए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, चौथे खलीफा हुए हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु, पांचवें खलीफा हुए हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु। आप में से अक्सर लोगों को 4 खलीफे के बारे में बताया गया है। आप 4 लोगों की खिलाफत को जानते हैं, मगर सच ये है कि कुल खलीफा 5 हैं। जब तक हम इमाम हसन को नहीं जोड़ते हैं खिलाफत का 30 साल पूरा नहीं होता है। तमाम कुतुब में यह लिखा हुआ है कि खलीफा 4 है, मगर जब उसी किताब में आप गौर करके देखेंगे तो यह मिलेगा कि 6 महीना इमाम हसन ने भी खिलाफत किया है। उस 6 महीना को जोड़ देंगे तब जाके खिलाफत का 30 साल पूरा होगा। अब वो कैसे है जरा समझे इसको, फिर हम करबला में पहुंचेंगे। अल्लाह के रसूल के विसाल के बाद पहले खलीफा हुए हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु। उन्होंने 2.5 साल खिलाफत का काम संभाला है, 2.5 साल। उसके बाद जब हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का विसाल हो गया तो दूसरे खलीफा हुए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुल 10 साल खिलाफत का काम संभाला है। तो 2.5 साल सिद्दीक अकबर के और 10 साल फारूक आजम के कितने हो गए? 12.5 साल। तीसरे खलीफा आए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। इन्होंने 12 साल खिलाफत का काम संभाला है। तो 12.5 दोनों हजरात के थे, शेखैन के, और उसके बाद इस 12 को मिला दें तो 12.5 और 12 कितना हो जाता है? 24.5। 5 साल चौथे खलीफा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गुजारा है, खिलाफत संभाला है। तो 24.5 और 5 29.5 हो गए। नबी ने फरमाया था खिलाफत मेरे बाद 30 साल होगी, और जब हमने चारों खलीफे की मुद्दत को जोड़ा तो कुल मिलाकर के फकत 29.5 साल बनता है, 6 महीना कम है। और ये हमारा ईमान है। सारी दुनिया की बातें गलत हो सकती हैं, मेरे नबी ने जो कह दिया वो हर्फ बहर्फ सच होता है, जर्रा बराबर भी उसमें कोई कमी कोताही नहीं हो सकती। तो जब नबी ने कह दिया मेरे बाद खिलाफत 30 साल होगी तो 30 ही साल रहेगी, किसी के कम बेश करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो 4 खलीफा मिला के 29.5 साल हुए। 6 महीना हजरत इमाम हसन की खिलाफत का जमाना है। जब इस 6 महीने को हम जोड़ देंगे तब खिलाफत के पूरे 30 साल मुकम्मल होते हैं, तब खिलाफत का वो दौर मुकम्मल होता है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने अपने फरमान में इरशाद फरमाया है। बात समझ में आ रही है आपको? अब जरा सा मैं खोल के आपको बताऊं, हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा थे, मुसलमान बहुत सुकून से थे, टेंशन नहीं था खिलाफत को लेकर के। दूसरे खलीफा हुए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, तब भी कुर्सी की लड़ाई नहीं थी मुसलमानों में। तीसरे खलीफा हुए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु, तब थोड़ी थोड़ी लड़ाई अंदरूनी दुश्मनी शुरू हुई। ये कह लें कि अंदरूनी कुछ खींचातानी जो है वो शुरू हो चुकी थी, और उसी का नतीजा यह हुआ कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को बलवाइयों ने घेर के शहीद कर दिया।
चौथे खलीफा जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कुर्सी पर आए, चौथे खलीफा हुए, तो हजरत अली कुर्सी पे बैठे और मुसलमानों की हुकूमत जो एक जगह थी वो दो हिस्सों में बंट गई। हजरत अली का कुर्सी पर बैठना था कि मुसलमान दो हिस्सों में बंट गए। एक बड़ा हिस्सा वो था जो हजरत अली के साथ था और मुल्क शाम के लोगों ने मुल्क शाम को अलग कर लिया। इस तरीके से हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुल्क शाम को अलग मुल्क बना लिया और हुकूमत दो जगह बंट गई। अक्सरियत हजरत अली के साथ थी, मुल्क शाम को एक अलग मुल्क बना करके हजरत अमीर माविया ने अलग कर दिया और इस तरीके से मुसलमान दो जगह बंट गए। बात समझ रहे हैं? इस मसले को लेकर के हजरत अमीर माविया में और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु में जंग भी हुई, जबरदस्त जंग हुई है, जिसको जंग सिफ़ीन के नाम से तारीख में बयान किया जाता है। इस जंग में 70,000 मुसलमान शहीद हुए, 70,000, और जंग का कोई नतीजा भी नहीं बरामद हो सका। बहरहाल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब कुर्सी पर बैठे तो मुसलमान दो हिस्सों में बंट गए थे, इस्लामी सल्तनत के टुकड़े हो गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जब 5 साल की खिलाफत के बाद शहीद हो गए, उनकी शहादत के बाद चूंकि हालात अजीब व गरीब थे, नाजुक थे, लोगों ने जल्दी जल्दी में हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतखाब कर लिया। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु कुर्सी पर आए और कुर्सी पर आने के बाद उन्होंने पहला काम यह किया है कि हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को खत लिखा और यह कहा कि मेरे वालिद के जमाने में इस्लामी सल्तनत दो टुकड़े में बंट गई थी, मैं चाहता हूं कि मशवरा करके बातचीत करके कोई हल निकाला जाए और इस्लामी सल्तनत जो दो जगह बटी हुई है उसको फिर से लाके एक जगह खड़ा कर दिया जाए। इस मसले को लेकर भी लड़ाई की नौबत आ गई। एक तरफ हजरत इमाम हसन अपनी फौज को लेकर के आ गए, दूसरी तरफ हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी फौज को लेकर के आए। लड़ाई की नौबत आ चुकी थी, ये तय हो चुका था कि अगले दिन से जंग शुरू होगी, मगर रात में दोनों हजरात बैठ करके मशवरा किया और अल्लाह का फजलो करम यह हुआ कि मुसीबत टल गई और मुसलमानों में सुलह हो गया। और 6 महीने की खिलाफत के बाद हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु सुबुकदोश हो गए और खिलाफत हजरत अमीर माविया के सुपुर्द कर दिया। इस तरीके से हजरत अली के कुर्सी पर बैठने के बाद मुसलमान दो हिस्सों में बटे थे। हजरत इमाम हसन ने फिर से मुसलमानों को मिला दिया और पूरी हुकूमत फिर एक जगह चली गई और हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु तन्हा मुसलमानों के रहबर और रहनुमा बन गए। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के रहनुमा बन गए। 20 साल उन्होंने गवर्नर की जिंदगी गुजारी है और 20 साल उन्होंने बादशाहत का मामला जो है हल किया है। और अल्लाह का फजलो करम है, मैं बगैर किसी दबाव के ये बात आपको कहता हूं, बाज बदबख्त किस्म के मुसलमान वो हैं जो हजरत अमीर माविया पर तान करते हैं। कयामत के दिन अल्लाह उनसे हिसाब लेगा। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने जलीलुल कद्र सहाबी हैं, इतने अजीम शान सहाबी हैं कि जब उनकी जिंदगी के हालात आप सुनेंगे आप दंग रह जाएंगे। वो बदबख्त लोग हैं, बदनसीब लोग हैं जो हजरत अमीर माविया पर तंज करते हैं। या तो वो हजरत अमीर माविया को नहीं समझ पाते या गुमराही उनका मुकद्दर बन चुकी है, वो हजरत अमीर माविया पर आवाज उठाते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे, मैं अभी इस वक्त उस मसले को नहीं छेड़ूंगा। हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 साल जो बादशाहत का दौर जो संभाला है, बादशाहत के वक्त में उन्होंने आखिर में अपने बेटे यजीद को नामजद कर दिया कि मेरे बाद यजीद जो है कुर्सी पर आवेगा और हुकूमत यजीद चलाएगा। यही यजीद है जिससे मामला ठना है, उसके बाद करबला का मार्का वजूद में आया है। अब क्योंकि ये सारी बातें आप सुनते रहते हैं, मैं मार्का करबला पर जर्रा बराबर भी कुछ नहीं कहूंगा, सीधे आप आइए। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब यजीद की बैत के लिए कहा गया तो उस वक्त वो मदीने में थे, मदीने से मक्का में चले आए। मक्का में रहे तो कूफा वालों का खत आया, इतना खत आया कि आपने ये फैसला कर लिया कि मैं कूफा जाऊंगा। मैं यहीं पे ये बात कह दूं, जब मदीने से हजरत इमाम हुसैन निकले थे तब उन्होंने ये इरादा नहीं किया था कि मक्का जाके हम हुकूमत करेंगे, बस वो चाहते थे कि हम मक्के में जाके सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। मक्का में जब यजीदियों का खत आने लगा, कूफा वालों का खत आने लगा, कितने खत थे मैं तादाद इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि तारीख में इख्तिलाफ है, मशहूर यह है कि 12,000 खत भेजा गया था। तो हजरत
इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास मुसलसल खत आने लगे। आखिर के खत में यह लिखा होता था कि हुसैन अगर आप नहीं आएंगे और यजीद की वजह से हम बद्दीन बन गए, गुमराह हो गए, इस्लाम से फिर गए, कल क़यामत का दिन होगा, आपके नाना के सामने आपका दामन पकड़ के कहेंगे या रसूल अल्लाह हमारी बर्बादी का कारण इमाम हुसैन है, अगर ये आ जाते और हमारी रहनुमाई फरमाते तो हम कभी गुमराह न होते। इस किस्म का मजमून जब खत में आने लगा तब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिरी फैसला ये लिया कि मुझे कूफा जाना है। हजरत इमाम हुसैन कूफा में हुकूमत करने के लिए नहीं गए थे, उनका इरादा हुकूमत चलाने का नहीं था। अगर हुकूमत की ख्वाहिश होती तो मक्के में रह सकते थे। फकत दीन की तबलीग के लिए हजरत इमाम हुसैन निकले। 2 मुहर्रम को करबला में उनको रोक दिया गया, 7 मुहर्रम को उन पर दाना पानी बंद कर दिया गया, 9 मुहर्रम को शाम में जंग की शुरुआत के लिए जो है तैयारी होने लगी तो हजरत इमाम हुसैन ने मोहलत मांग लिया कि रात भर मुझे मौका दे दो, कल से जो कार्रवाई करनी है कर लेना। 10 मुहर्रम की सुबह से जंग हुई और जितने लोग इमाम हुसैन के साथी थे शहीद होते चले गए, घर बार लूट गया, सारा कुछ हो गया और आखिर में सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अपना सर कटा दिया, शहादत का जाम पी लिया और अपने नाना के दीन की हिफाजत कर लिया। आज हमारे पास मसाजिद हैं, मदारिस हैं, दीन सही शक्ल में मौजूद है, सारा का सारा इमाम हुसैन की कुर्बानी का नतीजा है। ये सारा कुछ हुआ। ये तो मैंने आपको यूं ही समझा दिया है। अब यहां से मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। जब बदबख्तों ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया, अब इमाम हुसैन का जो खैमा था उसमें नबी के खानदान की बहु बेटियां बच गई थी। उस खैमे में हुजूर की शहजादियां थी, कुछ बच्चे थे और बड़े मर्दों में 22 साल की उम्र के इमाम हुसैन के शहजादे हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। बस चंद लोग बच गए थे काफिले में। इन बदबख्तों ने उनका सारा सामान लूट लिया, जो जेवर जेवरात थे वो भी छीन लिया, हत्ता के हुजूर की शहजादियों के जिस्म पे जो दुपट्टा था उसे भी उतार लिया गया और बिल्कुल बदतमीजी की जो इंतहा हो सकती है, बेहयाई की जो इंतहा हो सकती है, वो सब अंजाम दिया गया। आपको बड़ी हैरत होगी कि ये बदबख्त लोग रात भर शराब पीते रहे, झूमते रहे, नाचते रहे, जो जी में आया सब करते रहे। शोहदा के सर को इन लोगों ने काट दिया, जो जिस्म थे शोहदा के उन पर घोड़े दौड़ाए और जो इनसे बन पड़ा इन बदबख्तों ने सब किया। 11 मुहर्रम की सुबह हुई है। अब इन लोगों को करबला के मैदान से कूफा लेके जाना था इब्ने ज़ियाद के पास। अमर इब्ने साद जिसने 22,000 का लश्कर इकट्ठा कर रखा था, 22,000 का, ये जो अमर इब्ने साद था ये सहाबी रसूल का बेटा है। अमर इब्ने साद 22,000 का लश्कर लेकर करबला में इमाम हुसैन के खिलाफ ये सफारा था, सिपा सालार बना हुआ था। सारा काम अंजाम देने के बाद अब 11 तारीख को ये इब्ने ज़ियाद की दलाली और चापलूसी करने जा रहा था, खुशखबरी देने जा रहा था कि जिस मुहिम पर तुमने हमको भेजा था उस मुहिम को हमने सर कर दिया है। नबी के घर की शहजादियों को ऊंट पर बैठा दिया गया। हजरत इमाम हुसैन की साहबजादी 7 साल की सकीना को ऊंट पे रख के रस्सियों से बांध दिया गया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जिस रात को करबला में नबी के खानदान वाले ठहरे थे, जिस रात को सुबह में न निकले हैं वो लोग, तो रात को जो ठहरे हैं तो रात के आखिर हिस्से में सैयदा ज़ैनब बैठी हुई थी, 72 लाशें सामने थी। जो लोग बच गए थे वो लाशों के सामने बैठ के अफसोस का इजहार कर रहे थे। रात के आखिर हिस्से में हजरत ज़ैनब ने देखा कि कोई घोड़े पर सवार होकर के आ रहा है। सैयदा ज़ैनब को लगा कि जो कुछ था वो तो सब दिन में लूट लिया गया, अब ये लोग क्यों आ रहे हैं, कुछ तो बात हो सकती है ना, क्यों आ रहे हैं। तो हजरत ज़ैनब ने तलवार उठाया और आगे बढ़ के कही, खबरदार, तुम कौन हो, वहीं रुक जाओ। मगर आने वाला रुका नहीं, चलता रहा। हजरत ज़ैनब ने चेहरे पर गौर किया तो चेहरा ढका हुआ था, नहीं पहचान सकी कौन है। वो और करीब आया। हजरत ज़ैनब ने कहा, जालिमों, जो कुछ था सब तो दिन में लूट लिया गया, अब क्या बचा है जो तुम लेने के लिए आए हो। अल्लाह का वास्ता देती हूँ वापिस हो जाओ, इस खैमे में मुस्तफा की शहजादियां मौजूद हैं, लूटने के लिए कोई सामान नहीं बचा है, वापिस चले जाओ। मगर वो जो घोड़सवार था और करीब आया। जब ज्यादा करीब आने लगा तो हजरत ज़ैनब ने आगे बढ़ के घोड़े की लगाम पकड़ी और लगाम पकड़ के कहा, रुक जाओ,
तो वो जो घोड़सवार था उसने अपना चेहरा जो खोल दिया, नकाब पलट दिया अपने चेहरे से। हजरत ज़ैनब लिपट गई, कहा बाबा अली अब आप आए, आपका हुसैन शहीद हो गया, अली अकबर शहीद हो गए, अली असगर शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, सारा खानदान करबला में शहीद हो चुका है, बाबा अब आए हैं आप। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मुश्किल कुशा ने कहा, बेटी अल्लाह की यही मर्जी थी, तुम्हारे नाना की भी यही ख्वाहिश थी, हम सब लोग बस रब से यही दुआ कर रहे थे कि हुसैन को सब्र अता फरमाए और जो मार्का जो जो कुर्बानी जो है इनके मुकद्दर में है अल्लाह रब्बुल इज्जत सही ढंग से अंजाम देने की तौफीक दे दे। बेटी हम सब तो अल्लाह से यही दुआ कर रहे थे, वरना तेरे नाना अगर खुदा से कह देते तो बेटी क्या नहीं हो सकता था, तेरी माँ फातिमा अगर हाथ उठाती क्या नहीं हो सकता था, होने को बहुत कुछ हो सकता था, मगर हम सब ये चाहते थे अल्लाह का जो फैसला है वो सब्र के साथ अंजाम पा जाए। बेटी मुझे खुशी है कि तुम सब लोगों ने इस इम्तिहान में कामयाबी हासिल कर ली है। सुबह को जब ये काफिला निकला है, कुछ दूर चलने के बाद हजरत इमाम हुसैन का सर जो सबसे आगे था उसका वजन बढ़ गया, इतना वजन बढ़ा, इतना वजन बढ़ा कि जिसने हाथ में उठा के रखा था उसने जमीन पे रख दिया। अब ये जो शिमर बदबख्त था यजीदी, ये करीब गया, लोगों से पूछा क्या मामला है, कहा कि हुसैन का सर इतना वजन हो गया, इतना भारी हो गया है कि हम कई लोग मिल के उठाना चाहते हैं मगर उठता ही नहीं है, समझ में नहीं आता, हिलने को तैयार नहीं है। उसने सोचा कहीं अल्लाह का कोई कहर न नाजिल हो जाए, शिमर वहां से पलट गया और हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचा। कहा बेटा तुम्हारे बाबा का सर वजन से इतना ज्यादा वजनी हो गया है कि कोई हिला भी नहीं पा रहा, जरा तुम ही चल के देखो मामला क्या है। हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन गए, सामने खड़े हुए, कहा बाबा क्या बात है, क्यों आप रुक गए? तो सर से आवाज आती है, कटे हुए सर से, कि बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन तेरी बहन सकीना ऊंट की पुष्ट से फिसल के गिर गई है, जब तक सकीना ऊंट पर सवार नहीं कर दी जाएगी उस वक्त तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। अब हजरत सकीना की तलाश शुरू हुई। जालिम यजीदियों ने या तो देख के नजरअंदाज कर दिया होगा या ये कह लें कि देखा ही नहीं होगा। तलाश शुरू हुई, काफिला रोक के पीछे तक तलाशा गया। सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा ने सोचा कि अब काफिले में कोई इस तरह का आदमी तो बचा नहीं जो जिम्मेदारी निभा सके, तो मैं ही अब आगे बढ़ के जिम्मेदारी निभाऊंगी। तो सैयदा ज़ैनब ने भी तलाशना शुरू कर दिया। सब लोग तलाश के थक गए मगर हजरत सकीना नहीं मिली। सैयदा ज़ैनब वापिस आ रही थी, देखा रास्ते के किनारे पर एक खातून नकाब लगाए बैठी हैं, उसकी गोद में कोई बच्चा है। ये उनके करीब गई, सलाम किया, कहा कि आप यहाँ पे बैठी हैं, आपने मेरी सकीना को देखा है? उस खातून ने अपना दुपट्टा हटा दिया, कहा लो यही है तुम्हारी सकीना। गोद में लेकर रखी थी, 7 साल की बच्ची को गोद में बिठा रखा था, बढ़ा के दिया, कहा लो यही तुम्हारी सकीना है। हजरत ज़ैनब ने जल्दी से पकड़ा और उसके बाद कहा बीबी तुम हो कौन, कौन हो तुम? इस मुफलिसी के आलम में सब लोगों ने तो हमारे साथ ज्यादती की है, हमें खत लिख के बुलाया जाता है, फिर धोखे से हमें कत्ल कर दिया जाता है, हमारे साथ ज्यादतियां होती हैं, हम पर पानी बंद किया जाता है, नबी के पूरे खानदान को तहवाला किया जाता है, यहाँ तो हम पर रहम करने वाला कोई नहीं है, तुम कौन हो? तो उस खातून ने अपना नकाब पलट दिया। सैयदा ज़ैनब लिपट गई, कहा माँ फातिमा तुम हो, अब आई हो? कहा हाँ बेटी, सकीना गिर रही थी तो मैंने सहारा दे दिया, आके उठा लिया। बेटी घबराने की जरूरत नहीं है, इम्तिहान में तुम कामयाब हो चुकी हो, आगे अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है, घबराओ मत। सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा आगे बढ़ गई। कूफा के बाजार में जब ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा है, बहुत हैरत से आप सुनेंगे, पूरे शहर को सजा दिया गया, साफ सफाई कर दी गई और पूरे शहर में ये आवाज लगा दी गई कि यजीद के बागियों को जो है का सर काट कर लाया गया है, यजीद के बागियों को कैफर किरदार तक पहुंचा दिया गया है। अब सारे लोग अपने अपने घरों में रहेंगे, शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है, अपने घरों से रहकर ये नजारा देखें, जो भी यजीद के खिलाफ सर उठाएगा उसका यही अंजाम होगा, अपने अपने घरों से इस नजारे को देखें। अब ये काफिला अंदर गया, जब ये काफिला अंदर पहुंचा है, बड़ी हैरानी से आप समझेंगे,
दोनों तरफ से सिपाही हैं, बीच से ये कटे हुए सरों को एक एक करके गुजारा जा रहा है। शहर के लोग अपने अपने घरों से तमाशा देख रहे हैं। बाज लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया, बाज लोग वो थे जिन्होंने खजूर फेंकना शुरू कर दिया, खाने की चीजें। बाज लोग वो थे जो रोटियां फेंकने लगे। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी, कहा बदबख्त जालिमों, धोखेबाज कूफियों, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुस्तफा के घर वालों को खैरात देते हो, सदकात देते हो। अरे हम वो लोग हैं जो सारी कायनात को खैरात बांट के खुद भूखे सो जाते हैं, तुम हमें खैरात खिलाओगे? तुम्हें पता नहीं है कि मुस्तफा की शहजादियों पर ज़कात और सदकात खाना हराम है? इतना भी पता नहीं है तुम्हें? इतने बेवफा हो गए, इतने बददीन हो गए कि तुम्हें अपने नबी का दीन भी याद नहीं रहा। लोग रुक गए। सैयदा ज़ैनब जिस ऊंट पे बंधी थी, सैयदा सकीना जिस ऊंट पे बंधी हुई थी, प्यास की शिद्दत तड़पाने लगी तो पानी पानी कहने लगी। 7 साल की बच्ची थी, पानी पानी कहने लगी। एक बुढ़िया जो अपनी दरवाजे पे खड़ी थी, उसने जो देखा कि ये बच्ची पानी पानी कर रही है तो जल्दी से घर में गई। कुछ सूखी रोटी और खजूर उसके घर में था, उसको ले लिया, पानी ले लिया और निकल के आई। पैदल उस जमाने में चलते थे, जल्दी से आई और हजरत सकीना को बढ़ा के कहा, ले बेटी कुछ खा के पानी पी ले। सैयदा ज़ैनब ने उस बूढ़ी खातून से कहा, आपको पता नहीं है कि हम लोग ज़कात खैरात नहीं खाते, क्यों आप हमें ये सब दे रहे हैं? खा बेटी, ये ज़कात खैरात नहीं है, तू ले और इसको तू भी खा ले और बच्ची को भी पानी पीने दे, ये ज़कात खैरात नहीं है। हजरत ज़ैनब ने कहा, फिर क्या है? कहा कि तुम्हें मैं क्या बताऊं, मेरी एक मखदूमा थी जिनका नाम फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। मैं अली के घर में एक ज़माने में काम करती थी, नौकरानी थी अली के घर में, और अली की बीवी हुजूर की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में करती थी। इसी कूफे में हजरत अली रहते थे। उस खातून ने कहा कि जब मेरी शादी होने लगी तो मैंने सैयदा फातिमा ज़हरा से कहा कि अब तो मैं अपने शौहर के घर चली जाऊंगी, कुछ नसीहत कर दो ताकि ज़िंदगी में मैं उस पर अमल करती रहूंगी। तो कहती हैं कि खातून जन्नत ने मुझसे कहा कि मैं क्या नसीहत करूं तुमको, एक बात खूब अच्छे से याद रखो, अगर कोई लुटा पिटा काफिला तुम्हें दिखे, कोई मजबूर आदमी अगर तुम्हें दिखे तो जहां तक तुमसे हो सके उसकी मदद कर देना। ये मेरी मखदूमा सैयदा फातिमा ने मुझसे कहा था। अब सूरत हाल ये है कि मेरी मखदूमा ने जो कहा था मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने अभी देखा कि ये लुटा पीटा काफिला जा रहा है, बच्ची प्यास से तड़प रही है, तो मैंने सोचा कि अपनी मखदूमा की बात पर अमल कर लूं, इसीलिए खजूर और सूखी रोटी और जो मेरे पास इंतजाम था उसके साथ पानी लाके मैंने दिया है। बेटी इसे कबूल कर लो, ये ज़कात और खैरात नहीं है। सैयदा ज़ैनब ने सकीना से कहा कि बेटी सकीना ले पानी पी ले। जब सकीना पानी पीने लगी तो उस खातून ने कहा, बेटी पानी पी ले और मेरे लिए दुआ कर देना। सैयदा ज़ैनब ने सकीना से कहा, बेटी रुक, हम वो लोग हैं जो खुद अपने ऊपर किसी का एहसान नहीं लेते। अगर इसने पानी दिया है और ये दुआ के लिए कह रही है तो पहले दुआ कर दे, बाद में पानी पी लेना, पहले दुआ कर दे। कहा बोलो क्या दुआ है? उस खातून ने कहा, बेटी फातिमा की बेटी ज़ैनब को मैंने अपनी गोद में खिलाया है और फातिमा के बेटे हसन और हुसैन को भी मैंने अपनी गोद में खिलाया है। उन लोगों का बचपना था, मैंने उनको झूला झुलाया है, गोद में खिलाया है। जब से हालात बिगड़े हैं, मेरी शादी हो गई, न मैंने हुसैन को देखा है न मैंने ज़ैनब को देखा है। बेटी तुम दुआ कर दो कि अल्लाह मरने से पहले हुसैन और ज़ैनब से मेरी मुलाकात करवा दे। हजरत ज़ैनब रोने लगी, कहा कि जिस बच्ची को तुमने पानी दिया है यही हुसैन की बेटी है, सकीना है ये, और जिस ज़ैनब को तुमने गोद में खिलाया था ये तुम्हारे सामने खड़ी है, मैं ही ज़ैनब हूँ, फातिमा की बेटी। और जिस हुसैन को देखने के लिए तुम दुआ कर रही हो, वो कटे हुए सर जो सबसे आगे आगे थे वही मेरे हुसैन का सर है। बुढ़िया ने जो इतना सुना तो बेहोश हो गई। बहरहाल ये बदबख्त यजीदी काफिले को लेकर के इब्ने ज़ियाद के दरबार में गया। इब्ने ज़ियाद ने इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के होंठ पर छड़ी से मारा। ये मशहूर चीज है, आप सब जानते होंगे। जो ज्यादा मशहूर बात है मैं उसको काट के चल रहा हूँ आगे। उसके बाद 34 दिन फिर इन लोगों को जेल में रखा गया और जो कटे हुए सर थे उसमें दवा वगैरह जो उस जमाने के हिसाब से था लगा के रख दिया गया। और इब्ने ज़ियाद ने यजीद को मुल्क शाम में खत लिखा कि हमने तुम्हारा काम कर दिया है,
काफिले को हमने सर कर दिया, कटे हुए सर हमारे पास हैं, कुछ कैदी भी हैं जिसको हमने अपने पास रखा है, कुछ कैदी हैं जिनको हमने अपने पास रखा हुआ है। अब तुम्हारा जैसा हुक्म होगा उस पर मैं अमल करूंगा। तो 34 दिन के बाद यजीद का जवाब आता है, 34 दिन के बाद, कि जिन लोगों के सर कटे हुए हैं उन कटे हुए सरों को और जो लोग कैदी बनाए गए हैं सबको मुल्क शाम रवाना कर दो। फिर ये काफिला यहां से रवाना होता है। अब आपको बताता चलूं कि पहले मोटर का जमाना नहीं था, तो या तो लोग पैदल चलते थे या ऊंट और घोड़े से सफर करते थे। ये काफिला चला, पहले मंजिलें होती थी, ये मंजिल है, यहां से चलेंगे तो वहां रुकेंगे, वहां से चलेंगे तो वहां रुकेंगे, कई मंजिल होता था। उसके बाद ना आदमी पहुंचेगा अपने तो पहली मंजिल पर ये लोग पहुंचे। करबला में इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से जो ऊंट छीना गया था, उसी ऊंट को इन लोगों ने ज़बह करवाया और खाना खाने की पूरी तैयारी हो गई। लोग नहाने धोने में लग गए। जो बावर्ची था उसने खाना पकाया और खाना पकाने के बाद अब जब खाने के लिए सब बैठे तो जो बर्तन था उसको खोल के देखा तो उसमें बूटी नाम की कोई चीज थी ही नहीं, बूटी नजर नहीं आती थी। रोशनी ला करके सबने देखा तो देखा पूरे देग में सिर्फ खून है, न शोरबा है न गोश्त की बूटी है, पूरा देग जो है खून से भरा हुआ था। इन लोगों ने कहा कि या अल्लाह ये तो कोई जिन्नाती जगह मालूम होती है, अल्लाह खैर करे, यहां से भागना चाहिए। भाग करके ये लोग यजीदी दूसरी मंजिल पर गए। कहते हैं ना अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। अब यहां से पकड़ शुरू हो चुकी है। पहली मंजिल पर कुछ खा पी ना सके, भाग करके दूसरी मंजिल पे गए। जैसे दूसरी मंजिल पे पहुंचे तो वहां पर उस मंजिल पर एक गिरजा था, गिरजे की दीवार फट गई अपने आप और एक हाथ उसमें से नुमूदार हुआ। उस हाथ ने गिरजे की दीवार पे शेर लिखा और ये सारे लोग खड़े होकर देख रहे थे। उस हाथ ने शेर लिखा, अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैनन शफाअत जद्दिही यौमल हिसाबी। जिन लोगों ने हुसैन को, मुस्तफा के नवासे को शहीद कर दिया है, क्या वो लोग भी जन्नत के उम्मीदवार बन के बैठे हुए हैं? अल्लाह किसी हाल में उसको जन्नत अता नहीं करेगा। अब जो शेर इन लोगों ने देखा समझ गए कि ये तो हमारे खिलाफ है। कहा कि अरे भागो भाई, यहां भी समझ में नहीं आ रहा क्या मामला, भागो। भूखे प्यासे न पहली मंजिल पे खा सके थे न दूसरी मंजिल पे खा सके, अब ये भूखा प्यासा फिर जो है भागने पर मजबूर हो गए और तीसरी मंजिल की तरफ भागे। करबला में नबी के नवासे पर दाना पानी बंद किया था, आज अल्लाह की मार पड़ने लगी। अब ये भागे, न पहली मंजिल न दूसरी मंजिल, अब तीसरी मंजिल पे भागे। जैसे तीसरी मंजिल पे पहुंचे, अपने सामान को रखा, गिरजा की तरफ निगाह उठा के देखा। चूंकि पहले मंजिल पे गिरजा का खेल देख चुके थे, दूसरी मंजिल पे जैसे निगाह उठा के देखा तो देखा कि गिरजा की बहुत ऊंचाई पर वो शेर पहले से लिखा हुआ है। बहुत गौर से शेर को तकने लगे। गिरजा में जो पादरी था वो नीचे उतर के आया। कह रहे तुम लोग कौन हो और इतनी जिम्मेदारी के साथ घूर घूर के गिरजा को क्यों देखते हो, क्या मामला है तुम्हारा? इन लोगों ने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं है। उस पादरी ने कहा बेवकूफ मत समझो मुझे, बात कुछ ना कुछ जरूर है। इन लोगों ने बताया नहीं। जब पादरी इधर उधर देखने लगा तो कुछ कटे हुए सर निगाह में आ गए। कि ये क्या है? उन लोगों ने कहा कि ये बागियों का सर है, हमने जंग में इनको काटा है, अब लेकर के अपने बादशाह यजीद के पास जा रहे हैं। कहा कि सरों में से जरा सा बताओ ना कौन किसका सर है। कहा आप थोड़ी पहचानेंगे। कहा बताओ मुझे कौन सा है, जरा हम भी देखें। वो जो सबसे ऊंचा सर है वो किसका है? कहा उसका नाम हुसैन है। कहा इसके बाप का नाम क्या है? कहा कि इसके बाप का नाम अली है। कहा माँ का नाम? कहा माँ का नाम फातिमा है। वो जो पादरी था गिरजे का, ईसाइयों के मौलाना साहब को पादरी कहते हैं, वो जो पादरी था ना गिरजे का, उसने कहा मरदूद कम बख्तो, एक लाइन में तुम ये क्यों नहीं कहते कि हमने नबी के नवासे को शहीद कर दिया है? ये घुमा घुमा के कहते हो आप नहीं पहचानेंगे, ये हुसैन हैं, अली के बेटे हैं, इतना घुमाने की क्या जरूरत है? एक लाइन में तुम ये क्यों नहीं कहते कि मैंने नबी के नवासे को शहीद कर दिया है? तुम इतने बदबख्त लोग हो कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर खुदा का कहर नाजिल हो सकता है और उस कहर के शिकार हम भी हो सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके इस जगह को खाली कर दो। तुम जैसे बदबख्तों को यहाँ ठहरने की कोई इजाजत नहीं है। तीसरी मंजिल से भी मरदूद बना के भगा दिए गए और लगभग हर जगह जिल्लत खारी का यही मामला चलता रहा। एक मकाम वो भी था जब ये लुटा पीटा काफिला भूख प्यास से परेशान था।
रात भर ये काफिला चलता रहा, चूंकि सुकून मिल नहीं रहा था इसको। अगली मंजिल पर जो पादरी था वो सोया, तो यहूदियों का वो गिरजाघर था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पादरी के ख्वाब में आए। उसने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम बड़े परेशान हैं। कहा कि हजरत आप इतने परेशान क्यों हैं? कहा तुमको मालूम नहीं है नबी आखिर ज़मा के नवासे को करबला में दुश्मनों ने शहीद कर दिया है, उसी के गम में हम परेशान हैं। कहा फिर? कहा कि वो कटा हुआ सर इसी रास्ते से गुजर रहा है, सुबह को तुम्हारे पास एक खातून आवेगी जिसका नाम शीरी होगा, वो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। तुम्हारी जिम्मेदारी यह है कि तुम जल्दी जल्दी में खाना बनाओ, और खाना बनाने के बाद सारी तैयारी कर लो। नबी के घर की शहजादियां हैं, उनके जिस्म पे ठीक से कपड़े नहीं हैं, उनके खाने पीने के लिए बड़ी परेशानियां हैं। खाने का इंतजाम कर लो, कपड़े का इंतजाम कर लो। सुबह जैसे शीरी तुम्हारे चौखट पे आवे फौरन तुम उसके साथ जाना और पूरे काफिले की मदद कर देना। नबी की शहजादियां परेशान हालत है। ये जो यहूदी था इसने ख्वाब में कहा कि हुजूर, तो क्या नबी आखिरुज़्ज़मा सच्चे पैगंबर हैं? हजरत मूसा ने कहा तुम सच्चे होने की बात कहते हो, अगर मैं भी उस वक्त मौजूद होता तो मैं भी हुजूर ही का उम्मती होता। कहा कि हुजूर, तो मुझे क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाना चाहिए? कहा हाँ, तुम इस्लाम कबूल कर लो, यही तुम्हारे लिए सादत मंदी की बात है। अब ये रात को उठा है जो पादरी था, जम के उसने बेहतरीन खाना बनवाया, जो एकदम आला क्वालिटी का खाना हो सकता था वो खाना बनवाया। कपड़ों का नज़्म किया, सारे लोगों को तैयार करके रखा कि कपड़े को उठा के खाने को उठा के लेके जाना है, और इंतजार में बैठा हुआ था। जैसे ही सुबह को दरवाजे पर दस्तक हुई, काफिला पहुंचा तो हजरत ज़ैनब से शीरी ने कहा कि आप ही की मां ने मुझे कंगन दिया था सोने का, आज आप पर परेशानी है तो मैं चाहती हूं कि इसको बेचकर आपके लिए खाना ले आऊं। तो पहले तो उन लोगों ने मना किया, लेकिन ये जब बहुत जिद करने लगी तो कहा ठीक है, जाओ जो समझ में आता है करो। शीरी इसलिए आई थी कि हम गिरजा का दरवाजा खटखटावेंगे, सुबह का वक्त है, कोई हमको मिलेगा, हम उससे पूछेंगे कि ये जेवर कहाँ बिक सकेगा, जहां बताएंगे वहां जाके हम बेचेंगे जेवर को। जैसे इसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से पादरी ने कहा रुक शीरी, मैं दरवाजा खोल देता हूं। शीरी हैरत में पड़ गई, जिंदगी में पहली बार इस रास्ते से गुजर रही हूं, आज से पहले इधर से कभी सफर नहीं हुआ, कौन है जो मेरा नाम तक जान रहा है? दरवाजा बंद है और उसने ये भी नहीं सोचा कि मर्द है कि औरत है, नाम लेके उसने एक बार में ऐलान कर दिया कौन होगा वो। दरवाजा खुला, शीरी ने कहा तुम हो कौन? खा रही है सब बाद में बात कर लेना, जल्दी जल्दी अपने लोगों से कहा खाने उठाओ, कपड़े उठाओ, सब लेके चलो। शीरी हैरान, ये मामला क्या है? उसके बाद ये पादरी वहां पहुंचा, सैयदा ज़ैनब के करीब गया, कहा आप इजाजत दें, मैं इमाम हुसैन के सरे अनवर की ज़ियारत करना चाहता हूँ। खाना पेश किया, कपड़े पेश किए, सारे लोगों को इनाम से तहाइफ से नवाजा, सारा मामला बहुत अच्छा हो गया। शीरी ने कहा वैसे तुम ये सब जानते कैसे हो? कहा क्या बताऊं, रात मेरे पैगंबर ख्वाब में आए थे, उन्होंने मुझसे सारी बातें बताई हैं, इसीलिए मैं सारा कुछ जान गया। उन्होंने मुझे ये भी बता दिया कि शीरी तुम्हारे दरवाजे पे आएगी, इसीलिए मैंने तुम्हारा नाम लेके पुकारा था, और उन्होंने मुझसे ये भी कहा है कि कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाना। इमाम हुसैन के सर के सामने उसने खड़े होकर के कलमे शहादत पढ़ा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और इस तरह वो मुशर्रफ ब इस्लाम हो गया। बात समझ रहे हैं आप? उसके बाद ये काफिला आगे चलता रहा। जब मुल्क शाम पहुंचा है तो काफिले को बाहर में खड़ा कर दिया गया, पूरे शहर में झंडी लगी, सजावट किया गया, और पूरे शहर में ऐलान कर दिया गया कि हुकूमत के बागियों के सर को काट के लाया गया है, तुम लोग देखो और दर से इबरत लो, आज के बाद जो भी हुकूमत के खिलाफ सर उठाएगा उसका भी यही अंजाम होगा। काफिला अंदर शहर में दाखिल हुआ, सारी तैयारी के बाद। मुल्क शाम के लोग समझ रहे थे कि ये कोई बागी लोग हैं, तो पत्थर भी बरसाते थे लोग, गालियां भी देते थे, सब कुछ करते थे। एक जगह काफिला रुका जरा सा बीच शहर में, तो एक बूढ़ा आदमी आया और पूरे काफिले पर उसने निगाह डाला, तो औरतें थी, छोटे छोटे बच्चे थे। उसने देखा अली ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कि यही 22 साल का जवान है। करीब गए, शाम का बूढ़ा आदमी था। उसने कहा तुम्हारे बाप दादा के पास अकल नहीं थी? तुम्हारे बाप दादा के पास जर्रा बराबर शऊर नहीं था? क्या जरूरत थी हुकूमत से टकराने की? क्या जरूरत थी इस तरह से झगड़ा मोल लेने की? क्या मिला ये सब करके? तुम्हारे घर की बहू बेटियां रस्सियों में जकड़ी हुई हैं,
सारे सर जो है कटे पड़े हैं, बच्चे जो है यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई, क्या मिला तुमको ये सब करके? क्या तुम्हारे बाप दादा के पास अकल नहीं थी? कौन लोग हो तुम? इतना सख्त लहजे में उस बूढ़े ने बात किया हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन से। अली ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, बाबा कुरान पढ़ा है तुमने? उसने कहा, कुरान खूब पढ़ता हूं, मगर तुम्हें कुरान से क्या लेना देना? कुरान से तुम्हें क्या निस्बत है? उसने कहा, बाबा सिर्फ इतना बता दो, कुरान पढ़ा है? कहा कि हाँ कुरान तो पढ़ा है। कहा, कुरान में जो आयत है, ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये मवद्दत फिल कुर्बा कौन है? अरे वो तो आले रसूल हैं, नबी के घर के लोग हैं, तुम्हें उनसे क्या निस्बत है? कुरान में जिन लोगों के बारे में कहा जा रहा है वो हुजूर के घर के लोग हैं, जिनसे मोहब्बत करना क़यामत तक के लोगों के लिए वाजिब है, तुम्हें क्या गरज है इससे? कहा कि नबी के घर का लोग हम सभी हैं, नबी के आले रसूल हम ही हैं। इतना जो बूढ़े ने सुना, कहा, बेटा हमें माफ कर देना, ऐलान हुआ था कि बागियों का सर लाया जा रहा है, हमें क्या खबर कि तुम आले रसूल हो, हमें क्या खबर कि तुम नबी के शहजादे हो, हमें क्या खबर कि तुम मुस्तफा के घर के लोग हो, बेटा हमें माफ कर देना, वरना कयामत के दिन तुम्हारे नाना को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचूंगा। माफी मांगा उस बूढ़े ने। ये काफिला यजीद के यहाँ पहुंचा। यजीद ने इन लोगों को उस जगह खड़ा किया जहां कैदियों को खड़ा किया जाता है। खुशी में इसने अशार पढ़े, सारा मामला हुआ। वहीं पर एक यहूदी बैठा हुआ था, उसने कहा, यजीद ये कौन है? कहा, हुसैन। का कौन हुसैन? कहा, अली का बेटा। यहूदी ने कहा, फातिमा तो ज़हरा के लाल की बात करते हो? उसने कहा, ये वही है। तो यहूदी बैठा हुआ, तो उसने कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, तुम पर तबाही आ जाएगी, तुम इतने बेगैरत हो, इतने बेहया हो। कल तुम्हारे नबी दुनिया से रुखसत हुए और आज तुमने उनके पूरे खानदान को तहबाला करवा दिया। खुश होके कहते हो ये हुसैन है, अली की औलाद है, खुशियां मनाते हो, अशार पढ़ते हो, अल्लाह तुम्हें गारत करेगा, खुशी तुम्हें नसीब नहीं हो पाएगी। 2-3 दिन के बाद फिर एक यहूदी आया, उसने देखा कटे हुए सर को, पूछा, ये कौन है? कहा, ये हुसैन है। कहा कि हुसैन अली के बेटे, फातिमा के लाल? कहा कि हाँ। उस यहूदी ने कहा, है यजीद, मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में हूँ, हजरत मूसा के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम। कहा, 43 पुश्त गुजर चुकी है मेरी, 43 पुश्त। मैं 34वें 44वां पुश्त जो है उसमें मैं हूँ। 43 पुश्त हमारी गुजर चुकी है। आज भी जब मैं रास्ते पे चलता हूँ तो यहूदी लोग मेरे पीछे पीछे चलते हैं, और जब मैं अपना पांव उठाता हूं तो जल्दी से उस मिट्टी को लोग उचक के ले लेते हैं और तावीज बना के गले में पहनते हैं कि अल्लाह के रसूल के ये नस्ल के लोग हैं, पैगंबर की औलाद हैं, इनके बरकत से अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर कर देगा। 43 पुश्त गुजरने के बाद यहूदी लोग हमारा इतना एहतराम करते हैं, कल तुम्हारे नबी दुनिया से गुजरे, एक पुश्त भी नहीं गुजरी है और तुमने नबी के खानदान के साथ ये सब हालत कर दी, तुम कितने बेहया हो, बदनसीब हो। इस तरह का मामला चलता रहा। बहरहाल इस बदबख्त यजीद ने फिर इन लोगों को जेल में बंद कर दिया और जो कुछ करना था इसने किया, सारा मामला उल्टा सीधा सब। अब शहर के लोगों को ये पता चलने लगा आहिस्ता आहिस्ता कि हमको जो ऐलान करके कहा गया था कि ये बागी लोग हैं, ये बागी नहीं हैं, ये तो नबी के घर के लोग हैं, आले रसूल हैं ये लोग। इनको कैदी बनाया गया, इनको कत्ल किया गया, इनके साथ ज्यादतियां की गई। तो शहर के लोग तो ईमान वाले थे ना, अंदर से बेचैन होने लगे। यजीद को किसी ने आके कहा कि तुमने इन लोगों को यहाँ रख के अच्छा नहीं किया है, शहर में हवा फैल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग हुसैन की मोहब्बत में खड़े हो जाएं और तुम्हारी हुकूमत खतरे में पड़ जाए, कुछ करो। तो उसने हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन को बुलाया। अब बुला के कहा कि बेटा जो होना था सो हो चुका है, अब तुम कहो कि क्या होना चाहिए। मैं हुसैन के कत्ल के बदले में तुमको माल देना चाहता हूँ। हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, किस किस के बदले में माल दोगे, किस किस के बदले में माल दोगे, छोड़ो। यजीद ने कहा, अच्छा तुम कहो क्या कहते हो। हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि देखो मेरी कुछ शर्तें हैं, उसको अगर मान लो तो बड़ा अच्छा होगा। हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि जिन लोगों ने मेरे बाबा को कत्ल किया है, 22,000 का लश्कर करबला में गया था, उन सबको मेरे हवाले कर दो। जिसने 22,000 का लश्कर करबला में भेजा था इब्ने ज़ियाद, उसको भी मेरे हवाले करो। मेरी मर्जी है, मैं चाहूंगा तो एक एक का गला काट दूंगा।
और मैं चाहूंगा तो सबको माफ कर दूंगा। ये मेरे ऊपर फैसला होगा। तुम 22,000 लोग जो करबला में गए थे और जो लोग इसमें साथ साथ थे, सबको मेरे हवाले करो। यजीद ने कहा दूसरी शर्त आपकी क्या है? कहा कल जुमा का दिन है, मुझे तकरीर करने दो। कहा तीसरी शर्त यह है कि जितने शुहदा का सर तुम्हारे पास है, सारे सरों को हमारे हवाले करो। कहा चौथी शर्त यह है कि हम सबको मदीना जाने दो, भिजवा दो हम सबको मदीना। यजीद ने कहा कि देखिए 4 शर्त आपने रखी है, 3 तो हम मान लेंगे, पहली वाली शर्त नहीं मानेंगे। 22,000 का लश्कर और उसके बाद फिर इब्ने ज़ियाद, ये सब जो आप मांग रहे हैं ये आपको नहीं मिलेगा। बकिया 3 शर्तें मैं पूरी कर दूंगा। उसने वादा कर लिया। अगले दिन जुमा था। अब यजीद को टेंशन बढ़ा कि कहीं अली ज़ैनुल आबिदीन ने मेरे खिलाफ कुछ कह दिया मस्जिद में, तब क्या होगा, मामला बिगड़ सकता है। तो उसने पहले से खतीब को तैयार कर रखा था कि टाइम हो और तुम खड़े हो जाना बगैर किसी की इजाजत के। जब तुम खड़े हो जाओगे तो अली ज़ैनुल आबिदीन बोल नहीं पाएंगे, मेरे पास भी मौका रहेगा, ये कह दूंगा आप खड़े नहीं हुए, दूसरा खड़ा हो गया तो बैठाना ठीक नहीं था, इसलिए हम नहीं कुछ बोले। बात बन जाएगी, गोलमोल होकर रह जाएगा। जुमा का दिन आया, जैसे वो खतीब खड़ा हुआ, हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ए बदबख्त यजीद, कर दिया ना तुमने वादा खिलाफी, किया ना तुमने बदतमीजी, तुमने वादा किया था कि मुझे खुतबा देने का मौका दोगे, फिर क्यों तुमने दूसरे को भेजा है? मस्जिद में लोगों ने कहा कि नहीं इन्हीं को मौका दिया जाए। उसको मिंबर से उतार करके अब इनको मिंबर पे चढ़ाया गया। हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन, मुअज्जिन ने खुतबा अजान कहनी शुरू की, जो अजान होती है, कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो सबने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो सबने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जैसे मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन ने मुअज्जिन से कहा तुम रुक जाओ, और यजीद की तरफ मुतवज्जा हुए। कहा ए यजीद, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़कर तुम जिस मोहम्मद के कलमे का इकरार कर रहे हो, जिस मोहम्मद के रसूल होने की गवाही देते हो, तुम बताओ वो तुम्हारा नाना है कि मेरा नाना है? बताओ किसका नाना है? यजीद का सर झुक गया। कहा यजीद, तुम कुर्सी पर बैठे मेरे खानदान को तहवारा कर दिया, तुमको जर्रा बराबर गैरत नहीं आई। तुमने करबला में 22,000 का फौजी भेजकर हमारे साथ ज्यादती की, मेरे पूरे खानदान को तहवारा कर दिया। कुर्सी की लालच में तुमने खून बहाया है, नबी के घर वालों के साथ ज्यादती की। जैसे वो बोलने लगे, बस इसने फौरन एक मौलवी साहब को कहा नमाज पढ़ाइए, टाइम हो गया है। हजरत अली ज़ैनुल आबिदीन का खुतबा पूरा नहीं हो सका था, तभी लात जूते चलने शुरू हो गए थे। थोड़ी देर अगर अली ज़ैनुल आबिदीन और बोल देते, यजीद की हुकूमत को खतरा हो चुका था। नमाज के बाद अली ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैं जानता था कि तुम मुझे बोलने नहीं दोगे, तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगे, और वही किया तुमने। बहरहाल कटे हुए सर मेरे हवाले करो और मुझे मदीना वापस भिजवाओ। सारे सरों को हवाले किया, तो सारे सरों को उन्होंने ले जाके मुल्क शाम ही के कब्रिस्तान में दफन कर दिया, और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर को बाकी रखा, उसे लेकर के मदीना चले आए। मदीने में लाए और हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र जहाँ पे है, उसी बगल में लाके उस सर अनवर को दफन कर दिया। यहाँ तक तो मामला हो गया। उसके बाद ये वाकया हुआ है सन 61 हिजरी में। करबला का जो मार्का है ये सन 61 में हुआ है। 62 में इसने यजीद ने कुछ नहीं किया है। 63 में मदीने पर इसने हमला करवा दिया। मदीने मस्जिद नबी में जानवर बंधवाए, ऊंट बंधवाए, 3 दिन तक के लिए मदीने की औरतों से ज़िनाकारी को जायज करार दे दिया, और जितनी बदतमीजी हो सकती थी इसने सारा कुछ करवा के मदीने पर अपनी हुकूमत कायम कर लिया 63 में। और 64 जब आया है तो इस बदबख्त ने मक्के पर हमला करवाया, पूरे शहर मक्का को आग लगा दिया। मक्का के लोग जल गए और जो बचे वो भाग करके काबे का गिलाफ पकड़ के रोने लगे। तब अल्लाह ने अपने काबे को बचाया। उधर मक्के पर हमला हो रहा था, यजीदी फौज मक्के पर हमला कर रहे थे, इधर ये पेट के दर्द से परेशान था। इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई किस्म की बीमारी दे दी। हालत इसकी ये हो गई कि पानी पानी चिल्लाता था मगर पानी नसीब नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि इसके हलक में पानी नहीं जाना चाहिए वरना ये तड़प के मर जाएगा। इतना पानी पानी कर रहा था। कल इसके फौजियों ने हुसैन का पानी बंद किया था, आज अल्लाह ने इसका पानी बंद कर दिया। ये प्यास से तड़पता रहा मगर कोई सूरत हाल नहीं हुई। नतीजा क्या हुआ मालूम है आपको? एक आदमी ने जाके हलक में थोड़ा सा पानी टपका दिया। बस इतना होना था
कि ये बिलक बिलक करके चीखने लगा। कहते हैं सूअर जिस तरीके से आवाज निकालता है उस किस्म की आवाज इसके अंदर से आने लगी और ऐसी बदबू मुंह से निकलने लगी कि लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया। अस्पताल के जितने लोग थे सब भाग गए। जब इसकी मौत हो गई तो कोई करीब नहीं जाता था बदबू की वजह से। तो किराए के लोगों को ला करके इसको गुस्ल दिलवाया गया। आज के भाषा में कहिए भंगी लोगों को ला के नहलाया गया इसको और उसके बाद दूर रख दिया गया उसको। और जब उल्टी हवा चलने लगी जिससे हवा इधर नहीं उधर आवे तो जल्दी जल्दी में इसका जनाजा बहुत दूर हट के पढ़ा दिया गया और उसके बाद उस भंगियों के जरिए से इसको कब्र में उतार दिया गया। और उसके बाद ये बदबख्त मलून मरदूद दुनिया से जो है चला गया। इसके मर जाने के बाद अब जो तमाशा हुआ है वो देखिए। मुख्तार नाम का एक आदमी था कूफा की जेल में, समझ रहे हैं, मुख्तार नाम था उसका, मुख्तार सफ़ी, वो जेल में था। एक नया कैदी जेल में गया तो लोगों ने कहा भाई बाहर के बारे में कुछ बताओ, चूंकि पहले तो पेपर ऊपर होता नहीं था। कहा बाहर की कुछ खबर दो। उसने कहा क्या कहूं तुमको, इमाम हुसैन को कूफा वालों ने बुलाया था और धोखे से करबला में उनको शहीद कर दिया गया धोखा दे करके। बहुत हादसा हुआ, मदीने पर हमला हुआ, मक्के पर हमला हुआ, यजीद ने बड़ी तबाही फैलाई, यजीद मर गया है, बाहर की सूरत हाल बहुत खराब है। अल्लाह का शुक्र मनाओ कि तुम जेल के अंदर हो, फितनों से महफूज हो। कैदी को तो मौका चाहिए बाहर भागने का। मुख्तार ने कैदियों को इकट्ठा किया, कहा क्या करोगे, मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया, उन पर जुल्म हुआ, तुम बैठे रहोगे जेल में। तो कैदियों ने कहा क्या होना चाहिए। कहा क्या होना चाहिए, जेल की दीवारें हम सब मिलके तोड़ देंगे। 700 आदमी के करीब था वो। कहा जेल की दीवारें तोड़ के बाहर चलो, हम हुसैन के कातिलों से बदला लेंगे। जेल तोड़ करके सुबह सुबह ये बाहर निकला और झंडा लेके खड़ा हो गया। जो हुसैन का झंडा लगाते ना लोग मुहर्रम में, बस ऐसी झंडा लेके खड़ा हो गया। और कूफा के बाजार में उसने ऐलान किया कि जिन लोगों ने मेरे हुसैन को शहीद किया है मैं उनसे बदला लेना चाहता हूं। कौन कौन लोग हैं जो मेरा साथ देने के लिए तैयार है। पूरा कूफा आके खड़ा हो गया। 2.5 लाख लोग सुबह से शाम तक के बीच में आके जमा हो गए। कहा मुख्तार हम तैयार हैं, तुम बदला लो, हम तुम्हारा साथ देंगे। वही कूफा की सरजमीन है जहां पहले जुल्म बर्बरियत थी। मुख्तार जैसे ही झंडा लेकर के खड़ा हुआ, इब्ने जियाद जो वहां का गवर्नर था उसको लगा कि अब क्या होगा। बस इब्ने जियाद ने भागना शुरू किया। किसी ने कहा मुख्तार तुम यहाँ मीटिंग कर रहे हो, इब्ने जियाद तो भाग गया। मुख्तार ने मालिक इब्राहिम इब्ने मालिक को कहा पीछा करो। एक पहाड़ की खो में पकड़ा गया वो। इब्राहिम ने उसका गला काट दिया, लाया, ला के रखा। अब वही गवर्नर हाउस है, वही कुर्सी है, वही टेबल है, वही तख्त है, सारा कुछ वही है, डंडा भी वही है। पहले उसमें हुसैन का सर था, अब उस तख्त में बदबख्त इब्ने जियाद का सर है। और मुख्तार उसके सर को मार मार के कहता था देख अभी चंद साल गुजरे हैं, अल्लाह ने कैसे इंतकाम ले लिया और कैसे तुम्हारे साथ जो है मामला हुआ। फिर उसके सर को आग लगवा दिया गया। उसके बाद अमर इब्ने साद जो 22,000 का लश्कर लेके करबला में मौजूद था, हुसैन पर पानी इसी बदबख्त ने बंद किया था। जब इसकी बारी आई तो इसका बेटा भी गिरफ्तार होके आया। मुख्तार ने कहा बोल तुमको क्या सजा दें। अमर इब्ने साद ने कहा माफ कर देना, मेरी कोई गलती नहीं है, सारा का सारा हुक्म इब्ने जियाद का था, उसने जो कहा सो मैंने किया। कहा अगर इब्ने जियाद तुमसे कहता कि बेटे का सर काट दो तो क्या अपने बेटे का सर काट लेते तुम? क्यों तुमने इब्ने जियाद की उल्टी सीधी बातों को माना? आज तुमको सजा मिलेगी। उसने कहा मुख्तार माफ कर दो। कहा मेरे यहाँ माफी नाम की कोई चीज नहीं है, सजा तुमको मिलेगी। फिर मुख्तार ने उसके बेटे का गला उसके सामने काटा और फिर उसके बाद उसका गला भी काट दिया। फिर उसके बाद शिमर बदबख्त पकड़ा गया, उसको भूखा प्यासा रख के तड़पा तड़पा के मारा गया। खौली को तड़पाया गया। हरमुला जिसने हजरत अली असगर के हलक में तीर मारा था करबला के मैदान में, उसको जब पेश किया गया तो खड़ा करके जितने तीरंदाज थे सबसे मुख्तार ने कहा निशाना बनाओ और मारो। तो इस तरीके से सबने निशाना बना बना करके मारा, इतना तड़पा के मारा है। आप सुनेंगे दर्दनाक मामले को। पूरा हलक उसका तीरंदाजों ने छेद दिया, इस तरह हरमुला तड़प तड़प के मर गया। उसके बाद मुख्तार ने कूफे में ऐलान करवाया, कहा कि जितने लोग करबला में गए थे मेरे हुसैन के खिलाफ, खुद से अगर मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं हल्की सजा दूंगा, मेरा सिपाही गिरफ्तार करके लाएगा तो सख्त सजा मिलेगी। तो कहते हैं कि 10,000 के करीब लोग गवर्नर हाउस पहुंचे।
और मुख्तार से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, हम फौजी थे, हमको जो कहा गया सो हमने किया है, मुझे माफ़ी दे दो। मुख्तार ने कहा कि तुम्हें सज़ा मिलेगी, और तो कहा कि लोगों ने कहा कि तुम सज़ा की बात करते हो, तुमने तो ऐलान किया था कि माफ़ कर दिया जाएगा। मुख्तार ने कहा हमने ये नहीं कहा था कि माफ़ कर देंगे, हमने ये कहा था कि कम सज़ा देंगे, और वो कम सज़ा ये है कि तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी, सबसे हल्की सज़ा है। कहा कि तुम तो इतना बुरा काम किए हो कि अगर पूरी दुनिया को इसके बदले में ज़बह कर दिया जाए फिर भी सज़ा पूरी नहीं होगी। 10,000 लोगों के सरों को एक एक करके उड़ा दिया गया। आप ये कह लें कि कूफा के गवर्नर हाउस के सामने जैसे गेंद उछलती है वैसे सरों को उछाला जा रहा था। इतने लोग ज़बह किए गए गवर्नर हाउस के पास। एक दिन में 10,000 जब सारे सरों को वहां के नदी में फेंका गया तो कहते हैं नदी का खून लाल होकर बहने लगा था, इतना खून बहाया गया। उसके बाद जो लोग बच गए, मुख्तार ने ऐलान करवाया, लोगों अब क्या करोगे ये बताओ। जो लोग नहीं आए हैं मेरे पास, अगर मेरा सिपाही पकड़ के लावेगा तो अब हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। जिस घर में एक भी यजीदी मिल गया हम पूरे घर को आग लगा देंगे। तो अब बेटा बाप को पकड़ के लाता था मुख्तार के पास, बीवी शौहर को पकड़ के लाती थी। नतीजा ये हुआ कि एक एक करके सब चुन चुन के मार दिए गए। 4 साल मुकम्मल हुआ नहीं था, दुनिया में जितने यजीदी थे जहां भी थे सबको चुन चुन के मार दिया गया। और 4 साल में अल्लाह ने इन बदबख्तों से दुनिया को पाक कर दिया। हुसैन जाहिरी तौर पर शहीद हो गए थे, मगर आज भी हुसैन जिंदा हैं, कयामत तक जिंदा रहेंगे। कयामत के बाद भी हुसैन ही हुसैन होगा। वो जन्नती जवानों के सरदार हैं। यजीद ऐसा मरदूद बन गया, ऐसा नापैद हो गया कि अब कोई भी उसका नाम लेता है तो इज्जत से नहीं, बेइज्जती के साथ नाम लेता है। बात समझ में आ रही है? यह है करबला के माँ बाप की कहानी। तफसील में जाने के बाद बहुत वक्त लग सकता था, मैंने शॉर्ट करके आपको करबला की बात सुना दिया है। एक आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात को अब समेट रहा हूँ। बड़ी जिम्मेदारी से इस मसले को सुनिएगा। एक तरफ मेरे हुसैन है जिनकी शान का कोई अंदाजा ही नहीं है, और दूसरी तरफ ये बदबख्त यजीद है। 1400 साल की तारीख में किसी ने भी यजीद की तारीफ नहीं की है, समझ रहे हैं ना? किसी ने यजीद को अच्छा नहीं माना। अभी 7-8 साल से 10 साल से कुछ मौलवी लोग आपके समाज में पैदा हो गए। मैं खोल के कहता हूं, देखिए मेरी आदत है, हम बरेली देवबंदी तकरीर में नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी मजबूरी होती है तो बोलना पड़ता है। अभी 8-10 साल से हमारे समाज में कुछ कमीने किस्म के मौलवी पैदा हो गए हैं, और उसके पैदा होने की वजह यह है कि उसको किसी ने पैदा किया है। बाजार में किताब आई खिलाफत व मुलूकियत, उस किताब का पूरा मसला अगर पढ़ ले तो एक चीज सीखेंगे आप कि सहाबा को खूब गाली दिया करो, सहाबा में कमियां निकाला करो। तो खिलाफत व मुलूकियत ने माहौल को इस तरह से बिगाड़ दिया। उसके बाद बाजार में किताब आई खिलाफत मुआविया और यजीद। इस किताब के बाजार में आने के बाद लोगों ने इमाम हुसैन को गाली देना शुरू कर दिया। कहा कि इमाम हुसैन ठीक आदमी नहीं थे, बागी थे, सहाबी भी नहीं थे, खींचतान के अगर साबित किया जाए तो मुसलमान थे बस। ये सब लिखा हुआ उस किताब में खिलाफत मुआविया और यजीद में। और दूसरी तरफ उसी मुसन्निफ ने यजीद की तारीफ किया तो कहा यजीद मुत्तकी था, परहेजगार था, करीमुन नफ्स था, सलीमुत्तबा था। और उसने कहा कि बस एक लाइन में कह लें कि यजीद इतना परहेजगार था कि जब से यजीद मरा दुनिया में कोई उतना परहेजगार आदमी पैदा ही नहीं हुआ। ये सब कहा जा रहा है। पहले किताब में ये सब बात छपी हुई थी तो हम मौलवी लोग कहते थे छोड़ो, 2-4 कमीना तो हर जगह रहता ही है, लिख दिया होगा। मगर जब ये किताब छपी है तो आपको बड़ी हैरत होगी। दारुल उलूम देवबंद में इसकी तायीद होती है। इमारत शरिया पटना से नकीब छपता है, आज भी छपता है। उसमें लिखा जाता है कि अब तक हम लोग समझते थे कि हुसैन ठीक हैं, इस किताब को पढ़ने के बाद सच्चाई सामने आ गई और अब हम लोग समझ गए कि हुसैन ठीक नहीं थे, ठीक तो यजीद था। और यजीद की हिमायत में लोग उतर गए। फिर भी हम लोगों ने कहा चलो मौलवी वाली बात है, अंदर अंदर अपना पक रही है, लेकिन नहीं। आशापुर देख रहे हैं ना, रे आशापुर है ना बेनीपुर के आगे, आशापुर की जामा मस्जिद में तकरीर हुई। हजरत अमीरुल मोमिनीन यजीद रज़ी अल्लाहु अन्हु, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। और उसके बाद यजीद की खूब तारीफ की गई। ये नौजवान जो ताजिया बना के हुस्से हुस्से करता है ना, कभी कभी बहुत काम का बन जाता है। ये नौजवान लोग हल्ला मचाया, शोर मचाया। कहीं कैसे हो सकता है कि कोई हजरत अमीरुल मोमिनीन बोलेगा यजीद के बारे में। मुसलमानों ने हंगामा किया,
हम लोगों ने कहा कि 3 रोज़ा जलसा रखो। हम तो 10 रोज़ा मुहर्रम का प्रोग्राम हर साल बोलते हैं, उसमें जो है वक्त निकाल करके उसके बाद 3 दिन तक लगातार गए, फ़ज़ाइल हुसैन बयान किया, फ़ज़ाइल अहले बैत बयान किया, यजीद क्या है उस पर बयान हुआ। इलाके के सारे उलमा फ्री में जाते थे, ये नहीं कि नजराना लेंगे, कभी कभी फ्री में भी काम करना पड़ता है। बगैर नजराने के उलमा गए, 3 दिन तक जलसे होते रहे, रात रात भर के, तब जाकर के लोगों का मिजाज ठीक हुआ। और अब जाकर के वहां पर लोग जो है इस बात पर कायम है कि नहीं, हुसैन ही ठीक है, यजीद बरदूद है। ये मुरिया देख रहे हैं ना, मुरिया में हाट गाछी के पास रोड, लबे रोड मस्जिद है, वहां पे जलसा होता है, याद हुसैन कॉन्फ्रेंस। लॉकडाउन के बाद बंद हुआ है, पता नहीं इस साल हुआ कि नहीं, इस साल का नहीं मालूम है, पहले पाबंदी से होता था। मेरे साथ एक मौलवी पढ़ा हुआ इमारत शरिया में, वो मुफ्ती है, अभी मेरे साथी है वो। तो मैं जा रहा था प्रोग्राम से लौट करके, लगभग रात के 1:30-2 बज रहे थे, भीड़ थी। मैंने सोचा देखें जरा ये लोग जलसे में क्या बोलता है। तो खड़े हुए तो इत्तेफाक यह है कि उसी तबरेज़ की तकरीर हो रही थी जो हमारा साथी है। तो तकरीर में कह रहा था कि लोग यजीद को बुरा भला कहते हैं, यजीद बुरा भला आदमी नहीं था, वो भी बहुत परहेजगार, दीनदार, सालेह आदमी था। अकल मेरी काम नहीं की, गुस्से से तो मेरा दिमाग घूमने लगा। उसके बाद एक दिन शकरी बाजार में बीवी को लेकर के टहल रहा था, मोटरसाइकिल से बैठा गया। आमतौर से जब कोई अपनी बीवी वगैरह किसी लेडीज के साथ रहे तो हम लोग नहीं टोकते हैं, बिला वजह कोई किसी जरूरत से आया होगा तो क्या जरूरत है, दुआ सलाम भी नहीं करते हैं ऐसे हाल में। और आपको भी कह रहे नहीं कीजिए। मान लो कोई आदमी अपनी बेटी को, बीवी के लिए, अब काहे को बिला वजह सलाम करके उसको परेशान करते, नहीं करना चाहिए। बाजार में जरूरत से आया होगा, मगर उस दिन हमने उसको टोक दिया। खबुआ जरा सा अपनी बीवी है या कौन है ये तुम्हारी, जरा उसको कहो तुम अकेले में हमसे बात करो 2 मिनट। साथी है, उतर के आए, क्या बात है। हमने कहा तुम हुसैन को मानते हो कि यजीद को? कहा नहीं नहीं, हम लोग हुसैन के मानने वाले हैं। हम कहते यजीद की बहुत तारीफ कर रहे थे तुम उस दिन जलसे में। तो कहा ना ना, आपको कोई गलत कहा होगा। हम बोले हमको गलत नहीं कहा, मैं तुम्हारी तरह मुनाफिक नहीं हूं, तुम्हारी तकरीर मैंने खड़ा होकर के सुना, तुम ये सब मत बोलो, तुमने नहीं कहा था कि यजीद बहुत अच्छा आदमी है। तो कह रहा कि देखिए हम हुसैन को भी अच्छा मानते हैं, यजीद को भी अच्छा मानते हैं। हम के तुमसे बड़ा मुनाफिक दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है तुमसे बड़ा मुनाफिक। ये खेल चलता है। बिजली तो आप जानते होंगे ना, बिजली पंचायत जो है, आप लोग जिताए हैं हुकुमदेव को, तो काहे नहीं जानिएगा। बिजली गांव में अदलपुर है, मुरिया के पास, वो भी जानते होइएगा आप इलाके के, इसलिए हम नाम ले लेके कह रहे हैं। अदलपुर में एक मुफ्ती साहब हैं, शम्स आलम नाम है, मुफ्ती शम्स आलम, देवबंद के फारिग हैं। बिजली में जलसा हो रहा था मुहर्रम का, तो वहाँ मदरसे में वो मुदर्रिस हैं, तो लड़का सब उसको दावत दे दिया। पहली बार दावतें दिया था उसको, कहा गांव में रहते हैं तो चलिए। ये लोग जरा बकलोल भी होता है ना, खड़ा होकर सलाम पढ़ लेगा, कहेगा हराम है, फातिहा भी कर लेता, कहता नाजायज है, तो गोलमोल तो करता ही रहता है। तो लोगों ने कहा अरे सब कुछ तो करवे करते हैं, तो चलिए मदरसे के मुदर्रिस हैं तो दे देते हैं, दावत दे दिया। हम लोगों ने कहा ठीक है, पहली तकरीर अपना करके निकल जाएगा। मैं मौलाना तौकीर रजा निजामी लवाम वाले, आप जानते हैं उनको, वो सब लोग थे स्टेज पर। ये बैठा एकदम माइक को लिया और कहता हजरत अमीरुल मोमिनीन यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 4 साल हुकूमत किया है। हमने कहा मौलाना साहब रुकिए, क्या बोले, फिर से कहिए। तो कहा कि अमीरुल मोमिनीन भी ठीक है था। अभी हम लोग सोच ही रहे थे कि वहाँ हाफिज नसीर साहब हैं, मशहूर आदमी हैं। हाफिज नसीर साहब माइक पकड़े और उसके बाद कहने लगे खबरदार, जब तक मेरी जिंदगी बाकी है अगर किसी ने यजीद की हिमायत की तो मैं उसके साथ जो नहीं होगा सब करने के लिए तैयार हूँ। खबरदार, कोई मेरे स्टेज पर खड़ा होकर हुसैन के खिलाफ नहीं बोल सकता, यजीद की हिमायत नहीं कर सकता। वो एकदम पूरा जलाल में आए। उसके बाद हम लोग भी खड़े हो गए, आप उतरिए स्टेज से, उतरिए। फिर उसको जलील करके हम लोगों ने स्टेज से उतारा और वहां के लोगों को कसम दिया कि तुम्हारे मदरसे में बदकिस्मती से ये मुदर्रिस हो गया तो हो गया, मगर ये वादा करो तुम लोग कि आज के बाद ऐसे मरदूद और बदबख्त लोगों को किसी मिलाद में, किसी जलसे में, छोटा या बड़ा कोई भी प्रोग्राम हो, तुम उसको मदऊ नहीं करोगे। लोगों ने वादा किया। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए, आज भी लोग इस वादे पर कायम हैं। कोई भी दावत नहीं देता है, और अगर बदबख्ती से कोई कह भी दे उसको तो वो खाना खा के अपना भाग जाता है, स्टेज पर चढ़ने की जरूरत नहीं करता है। बस बताना आपको ये है सिर्फ कि इलाके में भी हमारे ऐसे लोग पैदा हो गए। वो कहते हैं यजीद बहुत अच्छा है,
तो ऐसी सूरत में आप क्या कीजिएगा वो समझिए। इसीलिए मैं खोल के एक बात आपसे कहता हूं, हम बरेलवी लोग जिसे अहले सुन्नत वल जमात के नाम से दुनिया जानती है, हमारा नजरिया बिल्कुल साफ है। हम कल भी हुसैनी थे, आज भी हैं, और जब तक हमारी सांस चलती रहेगी हम हुसैनी ही रहेंगे। कल भी हम यजीद के खिलाफ थे, आज भी हैं, और अल्लाह से दुआ करते मौला हमारी नस्ल को भी तू यजीद के खिलाफ रखना। हम यजीद के साथ खड़े नहीं होना चाहते, हम हुसैनी थे, हुसैनी हैं और हुसैनी रहेंगे। दूसरी चीज, यजीद को न हमने कल बर्दाश्त किया, ना आज बर्दाश्त कर रहे हैं, ना क़यामत तक हम इसकी उम्मीद करेंगे कि हमारी नस्ल में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जो यजीद की हिमायत में खड़ा हो। कोई नहीं, हम हुसैनी हैं, हमें इस बात पर नाज है। एक जगह एक साहब ने हमको कहा कि हजरत यजीद को आप लोग काहे बुरा भला कहते हैं, ठीक आदमी था वो, बहुत समझाए हम नहीं माना। कुछ दिन मदरसे में भी पढ़ा हुआ है, अब उर्दू की 4 किताब पढ़ के यजीद को अब्बा बनाने को तैयार है। उसके घर में शादी उसकी हुई तो लड़का पैदा हुआ, तो हमको फोन किया, हजरत हम कहे रखो फोन, हम यजीद से बात नहीं करते हैं। कल सुनिए ना, वो मेरे घर में लड़का पैदा हुआ है, तो हम चाहते हैं कि कोई नाम अच्छा सा बताइए। हमने कहा तो इसमें पूछने की कौन बात है, यजीद नाम रख दो अपने बच्चे को। यजीद नहीं रखेंगे, यजीद तुम्हारे नजदीक मुत्तकी है, परहेजगार है, दीनदार है, तो यजीद नाम रखने में क्या बुराई है भाई? अरे जिसके नजदीक बुरा आदमी है वो ना नाम नहीं रखेगा, और यजीद नाम रखने में क्या खराबी है, रख दो। हमने कहा कि ऐसा नाम है कि सब जानता है मगर कोई अपनी औलाद का नहीं रखता, रख दो। फेमस नाम भी है और कोई रखा भी नहीं अपनी औलाद का, रख दिया। 7-8 महीना के बाद घर बनाया तो साथे बेटे का अकीका भी किया, मिलाद रखा, दावत हमको भी दिया, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हम उस तरह की महफिल में आमतौर से नहीं जाते हैं। तो सुन्नी मौलवी लोग जो थे अपना गए हुए थे, सुन्नी जाहिर में सुन्नी अपने आप को जाहिर करता है, तो सुन्नी उलमा लोग गए थे। मौलाना लोगों ने पूछा कि बच्चे का नाम बताइए ना, दुआ कर देंगे। तो कहा कि बच्चे का नाम यजीद है। बस मौलाना साहब भड़क गए, का तौबा इस्तिगफार, ला हौल वला कुव्वत, तुमको कोनो नाम नहीं मिला था, यजीद नाम रख दिया। अभी अपना दाग धोने के लिए का देखिए, हम अपने से थोड़ी रखे हैं, मुफ्ती साहब से पूछ के रखे। फंसाया हमको। एक तो मौलाना साहब जल्दी से नंबर डायल कर दिए, रात के 12-12:30 बजे। मैं भी एक जगह प्रोग्राम में था, बहरहाल उस वक्त फ्री थे, फोन रिसीव किए। क्या बात है, रात को का फोन रिसीव करना चाहिए, कोई किस हालत में फोन करता है अल्लाह जाने। तो रिसीव किए फोन को, उसने कहा अरे हजरत का सब करते रहते हैं। मैं कहा क्या हुआ, काहे उसको यजीद नाम रखवा दिए बेटे का? हमने कहा भाई हमारी इसमें क्या गलती है, वो कहता है कि यजीद मुत्तकी है, परहेजगार है। हमने कहा तो बेटा का नाम यजीद रख लो। उससे ना पूछिएगा इस सवाल के यजीद की तारीफ काहे करता है। सब मौलाना लोग उससे तौबा उबा करवाए, माफी मंगवाए, फिर उसका नाम वहीं पे चेंज किए वो लोग। जो लोग यजीद की हिमायत में, हम तो एक लाइन में कहते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते मौला हम हुसैनी हैं, और जिस दिन क़यामत में तू उठावेगा उस दिन भी हमको हुसैनी बना के रख और हुसैन के साथ उठा। जो यजीदी है वो दुआ करे ना एक बार कि या अल्लाह हम यजीदी हैं और क़यामत के दिन हमको यजीद के साथ उठाइएगा, जरा दुआ करे ना वो। तो भाई तो तुम उसकी तारीफ करते हो, उसको मुत्तकी परहेजगार मानते हो, तो फिर क्या पड़ी है तुमको दुआ करने में? हम तो जिसको भी नेक मानते हैं सब के बारे में कहते हैं या अल्लाह फला तेरा महबूब बंदा है, क़यामत के दिन उसके साथ उठाना। तुम्हारे लिए यजीद बहुत अच्छा है तो यजीद के साथ उठो। हमारे लिए यजीद के अब्बा बहुत अच्छे हैं, यजीद के अब्बा हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, तो हम तो कहते हैं मौला हम अमीर माविया से भी मोहब्बत कल करते थे, आज भी करते हैं, और जब तक हम जिंदा हैं अमीर माविया के से मोहब्बत की तौफीक दे हमको। हम तो करते हैं दुआ, कहते हैं खुदा से कि क़यामत के दिन अमीर माविया के साथ हमको उठाना। अमीर माविया तक हम हैं, यजीद को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हमको पता है कि वली की कोख में शैतान भी होता है, मालूम है हमको। अमीर माविया बहुत जलीलुल कद्र सहाबी हैं, मगर जितने जलीलुल कद्र वो थे उतना ही कमीना और मरदूद उनकी नस्ल में मौजूद था। ये यजीद, अल्लाह हम सबको यजीदियों से बचावे, यजीदी फितने से महफूज रखे, और हम सब के दिलों में हुसैन पाक की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमाए। अल्लाह हम सब पर अपना फजल फरमाए। जिन जिन लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, इसको इनेकाद किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबों की हर नेक और जायज़ मुराद को पूरी फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।